राजगढ़ वासियों, 3 दिसंबर का सभी को इंतजार है क्योंकि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। लेकिन चुनावी नतीजे आने से पहले राजगढ़ जिले के मतदान कर्मियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल ये लापरवाही राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के मतदान केंद्र 69 की है और 69 के जो मतदान कर्मी है उन्होंने क्या किया है कि जो मॉक पोल में वोटिंग होती है उस वोटिंग को वो डिलीट करना ही भूल गए। अब आपको बताते हैं कि मॉक पोल होता क्या है। दरअसल मॉक पोल ईवीएम मशीन को चेक करने के लिए किया जाता है। मॉक पोल में जो है नकली मत डाले जाते हैं, अनुमान के मत, हमारी मालवी भाषा में बोले तो, और उन मतों से ये चेक किया जाता है कि ईवीएम मशीन जो है ठीक ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कहीं हाथ का पंजा दबा रहे हैं तो कमल का फूल तो नहीं दिख रहा, और कमल का फूल दबा रहे हैं तो हाथ का पंजा तो नहीं दिख रहा, और या अन्य निशान दबा रहे हैं तो कहीं उल्टे सीधे निशान तो नहीं आ रहे हैं। यानी कि उस ईवीएम मशीन की पूरी चेकिंग होती है कि वो ईवीएम मशीन ठीक ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन मतदान केंद्र 69 के जो मतदान कर्मी थे, माफ कीजिएगा, उन्होंने क्या किया कि वो चेकिंग तो कर ली मत डालकर, लेकिन उन मतों को डिलीट करना ही भूल गए। और ऐसे कुल 80 मत उस मशीन में डाले गए हैं जो चेकिंग के दौरान मतदान कर्मियों ने डाले थे, 80 मत। उसके बाद 731 मतदाताओं ने भी अपना मतदान किया। ऐसे में इस ईवीएम मशीन पर अभी सस्पेंस बना हुआ है ब्यावरा की कि मतदान केंद्र 69 के ईवीएम मशीन के मतों की गिनती होगी कि नहीं होगी, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है बॉस। और ब्यावरा का इतिहास मैं आपको बता देता हूं कि ब्यावरा का इतिहास बड़ा ही टाइट रहता है हर बार। पिछली बार नारायण सिंह पंवार बहुत कम वोटों से हारे थे, बहुत ही कम वोटों से, बहुत कम मार्जिन था उनका। और इस बार अगर उस ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ गई तो उस पर कौन सा प्रत्याशी भरोसा करेगा, कौन सी पार्टी भरोसा करेगी, जिसमें मतदान कर्मियों ने 80 वो मत डाले हैं जो डिलीट करना वो भूले हैं मॉक पोल के दौरान। मॉक पोल के मतों को ये मतदान कर्मी को डिलीट भी करना होता है डालने के बाद। जब ईवीएम मशीन पूरी तरह से चेक हो गई तो भाई उन मतों को डिलीट भी करना होता है, लेकिन मतदान कर्मियों से गलती ये हो गई कि उन मतों को डिलीट करना भूल गए और फिर 731 मतदाताओं ने डाले। तो ऐसे में वो मशीन जो है भाग्य विधाता भी हो सकती है, वो मशीन भाग्य विधाता भी हो सकती है ब्यावरा तहसील की। और यकीन मानिए कि अगर वो मशीन भाग्य विधाता हुई तो फिर ब्यावरा के जितने भी लोग हैं या ब्यावरा के दोनों प्रत्याशी या ब्यावरा की दोनों पार्टियां उस मशीन पर कितना भरोसा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो लापरवाही हुई है ये बहुत बड़ी लापरवाही है राजगढ़ वालों, बहुत बड़ी लापरवाही है। छोटी मोटी लापरवाही में इसकी गिनती नहीं कर सकते हम, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि आप 731 मतदाताओं के जो मत है उनकी गिनती नहीं करेंगे अगर जीत का फासला, हार जीत का फासला लंबा रहा तो, बड़ा रहा तो। उम्मीद करना, भगवान से प्रार्थना करना कि इस मशीन की जरूरत ही ना पड़े। अगर इस मशीन की जरूरत पड़ गई तो फिर ब्यावरा का जो मतदाता है, ब्यावरा के जो दोनों प्रत्याशी है, ब्यावरा की जो दोनों पार्टियां हैं, वो वाकई में फिर देखने लायक बात होगी कि कितना भरोसा इस मशीन पर करती है। मतदान केंद्र 69 की ये जो मशीन है इस पर करती है, और ये बड़ी लापरवाही है, ऐसी लापरवाही होनी नहीं चाहिए। खैर हो गई है तो इस पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा ये देखने लायक बात रहेगी, लेकिन ये भाग्य विधाता साबित हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि ब्यावरा का इतिहास बहुत तगड़ा है, कांटे की टक्कर होती है हर बार। और पिछली बार तो नारायण सिंह पंवार के आपने देखा ही है कि हार का मामला कितना नजदीक था, हार जीत का जो मामला था। और अगर ऐसे में वैसा ही इतिहास दोबारा दोहराया गया तो ये मतदान केंद्र 69 की जो ईवीएम मशीन है वो फिर तुरुप का इक्का साबित होगी। अब देखने लायक बात होगी बॉस कि होना क्या है। वैसे भगवान से प्रेयर करना, भगवान से प्रार्थना करना कि इस मशीन की आवश्यकता ही ना पड़े। और ये जो लापरवाही है ये बहुत बड़ी लापरवाही है, छोटी मोटी लापरवाही इसको नहीं मान सकते हैं। तो अभी तो सस्पेंस बना हुआ है कि इस मशीन की वोटों की गिनती होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो तभी होगी जब जीत का फासला बहुत कम अंतर का होगा वोटों की गिनती के अंतर्गत जो इस ईवीएम मशीन में डले हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करना राजगढ़ वालों की ना पड़े इस मशीन की जरूरत। और ब्यावरा में बड़ा टाइट मामला रहता है।
तो ये मतदान कर्मियों की लापरवाही सामने आई थी। और ये देखने लायक बात रहेगी कि भाई 3 तारीख को क्या होना है क्या नहीं। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।